रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। वन कर्मियों ने पकड़ी अवैध कटान लकड़ी लदी ट्रक। लखनऊ में अवध वन प्रभाग के डीएफओ डॉक्टर रवि कुमार सिंह ने वन अपराधों व लापरवाह वन कर्मियों के प्रति सख्त रुख अपनाया तो वनकर्मी हरकत में आते दिख रहे। मलियाबाद वन रेंज के माल अतरौली मार्ग पर रात्रि गश्त के दौरान यूपी 32 CZ 7187 को प्रतिबंधित प्रजाति की लकड़ी की ले जाते समय वन सुरक्षा बल द्वारा पकड़ा गया। अवैध लकड़ी का ढुलान सुभाष निवासी कनार मलियाबाद व बसंत कुमार गौरा काकोरी द्वारा किया जा रहा था। वन कर्मियों ने पकड़ी गई गाड़ी को लखनऊ रेंज परिसर में लाकर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में वन सुरक्षा बल प्रभारी सतीश वर्मा, वन दरोगा अमित सिंह व अन्य वनकर्मी शामिल रहे। महज साहू की रिपोर्ट। कोतवाल मिश्रित बनी मुजरिमों के लिए दावत का अड्डा। रात्रि के 9:30 बजे तक दावत खिलाकर छोड़ दिया जाता है। सीतापुर मिश्रित कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सरसई के मजरा मडिया के निवासी गुरु प्रसाद व बंसीलाल ने एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि प्राथमिक विद्यालय सरसई में मडिया के निवासी धर्मेंद्र यादव द्वारा विद्यालय में जाकर बच्चों की पिटाई कर दी गई। कोतवाली प्रताड़ित बच्चे भी बयान करने पहुंचे थे। तहरीर पर तहकीकात करने हल्का इंचार्ज नेम सिंह मौके पर पहुंचे और धर्मेंद्र को कोतवाली ले आए, जहां पर धर्मेंद्र द्वारा स्वीकार भी किया गया तो उसे कार्रवाई हेतु लॉकअप में बंद किया गया। इसका साक्ष्य कोतवाली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। हल्का इंचार्ज द्वारा कार्रवाई हेतु बंद किया गया, परंतु सोचनी बात यह है कि जब धर्मेंद्र उस विद्यालय का कोई कर्मचारी नहीं है तो वह उस विद्यालय में किसके परमिशन से गया और बच्चों को पीटा। परंतु उससे भी अहम बात यह है कि जब हल्का इंचार्ज द्वारा धर्मेंद्र को लाया गया था और कार वहीं हेतु बंद किया गया था तो कोतवाली प्रभारी ने रात्रि 9:30 बजे उसे छोड़ा क्यों? यदि छोड़ना था तो तत्काल प्रभाव से छोड़ा जा सकता था। क्या उसे दावत खाने के लिए रात्रि 9:30 बजे तक रोका गया था? कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। तो क्या समस्या है तुम्हारी, बताओ। कौन मारा, किसने मारा? गंगाराम धर्मेंद्र। कहाँ मारते हैं ये? स्कूल में नहीं रुकते हैं? नहीं। मास्टर क्या कहते हैं? हमसे बताते तो कुछ कह जाता है तो उनका फिर कुछ कहता ही नहीं। क्या नाम तुम्हारा? तुम्हारा बिटिया क्या नाम? मिश्रित सीतापुर में प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ा रहे प्रधान। यहां ग्राम सभा मोहरा में मां के ग्राम बिराहिमपुर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सड़कें व खड़ंजे टूटे फूटे हैं। यहाँ सड़क के नाले व तालाबों में तब्दील हो चुके हैं तथा गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसमें विषैले कीट व मच्छरों का आतंक चरम पर है और संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा बराबर बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई जा रही स्वच्छ भारत मिशन योजना यहाँ तार तार होती नजर आ रही तथा 2 पंचवर्षीय से यही प्रधान पद है और साफ सफाई व ग्राम विकास की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। अनिल शुक्ला की रिपोर्ट। सीतापुर में बाढ़ ने मचाई तबाही, लोग घर से हुए बेघर, सड़कों पर कर रहे गुजारा, समय से खाने का नहीं हो पा रहा प्रबंध। जनपद सीतापुर के लहरपुर तहसील क्षेत्र के लालपुर बाजार स्थित गोबरिया पुल के निकट बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लिया जायजा व बाढ़ से प्रभावित पीड़ितों से संपर्क करते हुए व्यवस्थाओं का लिया जायजा एवं अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने व उनके रहने खाने पीने की उचित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से कराए जाने की बात कही। वहीं मंत्री जी ने कहा 2-3 दिन के बाद फिर जब मैं जायजा लेने आऊंगा तो यह सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद मिलनी चाहिए। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र के डायरेक्टर ने दिलाए स्वच्छता की शपथ। सीतापुर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र नई दिल्ली से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण कुमार सिंह, क्षेत्रीय निदेशक उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश नंद कुमार सिंह, डिप्टी डायरेक्टर राज्य कार्यालय
लखनऊ राजेश मिश्रा जिला युवाधिकारी लखनऊ व जिला युवाधिकारी सीतापुर रोशनी पटवा जिला कार्यालय कुमारी पारुल मौजूद रहे। कार्यक्रम मिश्रिक ब्लॉक के नेहरू युवा केंद्र स्वयंसेवक मयंक शेखर शुक्ल व हिमांशु गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित किया गया। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। वर्ल्ड विजन इंडिया ने मनाया विश्व हाथ धुलाई पखवाड़ा। सीतापुर में विश्व हाथ धुलाई पखवाड़े के अंतर्गत वर्ल्ड विजन इंडिया ने मिश्रित ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बहुती में कार्यक्रम का आयोजन किया। वर्ल्ड विजन इंडिया स्कूल कोऑर्डिनेटर प्रतिभा वर्मा ने छात्रों के बीच हाथ धुलाई के टिप्स बताए तथा समय समय पर साफ सफाई रखने के तरीके बताए और आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभागी छात्रों को पुरस्कार भी वितरित किया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक रामकृष्ण चौधरी, सहायक अध्यापिका मानु त्रिवेदी, शिक्षा मित्र रोहित कुमार यादव आदि कई लोग उपस्थित रहे। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में विकासखंड बेलखरनाथ की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को दिए गए निःशुल्क स्मार्टफोन। प्रतापगढ़ के बेलखरनाथ ब्लॉक में शुक्रवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को एक समारोह में स्मार्टफोन दिया गया। स्मार्टफोन पाते ही कार्यकर्तियों के चेहरे खिल उठे। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में महिलाओं का सम्मान बढ़ा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। मिशन शक्ति और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा। भाजपा जिला संयोजक प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र सतीश ने कहा कि सरकार का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाना है। आंगनबाड़ी को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए हर ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी भवन प्राथमिकता के आधार पर बनाया जा रहा है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर शिवपाल सिंह पहुंचे प्रतापगढ़। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा प्रयागराज से पहुंची प्रतापगढ़। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और उनके बेटे आदित्य यादव पहुंचे प्रतापगढ़। प्रयागराज से प्रतापगढ़ के बीच रास्ते में जगह जगह पर कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने किया उनका स्वागत। प्रसपा के जिला अध्यक्ष अबरार जहानिया एवं पूर्व विधायक जय सिंह यादव के नेतृत्व में प्रतापगढ़ की सीमा पर स्थित देलहुपुर बाजार में भी हुआ उनका भव्य स्वागत। हजारों की संख्या में समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का प्रतापगढ़ में किया स्वागत। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, हमने सभी समान विचारधारा की पार्टियों से, सभी सेकुलर पार्टियों से हमने प्रयास किया है कि सब एक हो जाए। जैसे भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सब लोग एक। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले क्या चाचा भतीजों के एक मंच पर देख पाएगी जनता? हमने इन समान विचारधारा सेकुलर पार्टियों के साथ साथ हमने समाजवादी पार्टी को प्राथमिकता दी, जिससे सब एक हो जाए। एक हो जाए तो हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने में आसानी होगी। आगरा में एक दलित जो है पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हुई है पुलिस की पिटाई से, तो सूबे की सरकार का जो कानून व्यवस्था को लेकर दावा है उस पर क्या कहें? देखिए, पूरे देश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है। अधिकारियों पर सरकार का कंट्रोल नहीं है, इसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही, चोरी डकैती और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर सूबे की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। बिल्कुल बिल्कुल ध्वस्त है कानून व्यवस्था। फूलन की विरासत। मिर्जापुर में जनपद में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने फूलन देवी की विरासत उनकी मां को सपने देने की आवाज उठाई। उनने कहा कि पिछली सरकारों ने नेता तो बनाया, परिणति बनाना भूल गए। सांसद की मां को सांसद की मां का दर्जा नहीं मिला या उनकी पार्टी को ध्यान देना चाहिए। फूलन देवी के संपत्ति का लेखा जोखा पूर्व मंत्री कैलाश चौरसिया रखते थे। करीब 50 करोड़ की संपत्ति फूलन की मां को मिलनी चाहिए। उन्होंने भाजपा के साथ फिर मैदान में आने को कहा है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। विरोध में मैं हूँ, महंगाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन पिछली सरकारों की नीति, पिछली सरकारों ने नेता बनाया हर जाति का, कुर्ता पहना दिया,
मंत्री बना दिया, संतरी बना दिया, लेकिन नीति नहीं बनाया कि इसमें रोजगार बढ़े। और ऐसी नीति बनाया कि अंग्रेज जब इस देश में आए थे तो 1 रुपए का बिस्कुट $20 में पाते थे, मतलब अंग्रेज 20 गुना गरीब थे। जब हमारे लोगों ने मार कर भगाया तो अंग्रेज जाने लगे तो 1 रुपए का बिस्कुट $1 में पा रहे। आज के दिन में एक अंग्रेज आते हैं, $1 देते हैं, 76 रुपये पाते हैं। कौन सी चौकीदारी किया कांग्रेस ने, कौन सी चौकीदारी किया सपा बसपा ने? उनके मिला के 40 साल 30 साल से सरकार चल रही थी। तो गलत नीतियों की देन है कि डॉलर की कीमत बढ़ गई, रुपए की कीमत घट गई। लेकिन मैं 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, 2 साल से डॉलर स्थिर है। धीरे धीरे कानून बनेगा, नीति बनेगी। हम लोग नेता नहीं, नीति बनाने के लिए गए हैं। नीति बनेगी, धीरे धीरे महंगाई। विजय मिश्रा को लड़ाएंगे इस बार चुनाव में? तो विजय मिश्रा हमारे विधायक हैं और जांच का विषय है। मैंने इससे पहले ही बोल दिया कि विजय मिश्रा के लिए मैं जांच कराऊंगा और उसमें दोषी होंगे जो भी दूध इस बार चुनाव में टिकट देंगे उनको? अगर अभी जांच हो जाए, जांच में अगर पहले बरी हो जाए, बाहर आ जाए, तब तो जांच का विषय है। जिस हिसाब से जीत के समीकरण में जो भी आएगा, हमारे जीत के समीकरण में उनका वोट, उनके समाज, हमारी पार्टी का वोट, मेरे समाज का, और हमारे गरीबों के प्रति क्या सोच रखते हैं, हमारे लिए सदन में क्या आवाज़ उठाएंगे, कब तक कितनी लड़ाई लड़ेंगे, इस सोच के जितने लोग आएंगे उन्हें हम लोग टिकट देकर चुनाव जिता रहे हैं। आप पहले बीजेपी का विरोध करते थे जब से प्रतापगढ़ में कुंडा तहसील के मानिकपुर ने रामलीला मेला कमेटी मणि मानिकपुर ऐतिहासिक राम के हाथों द्वारा बाली वध किया गया। यह मेला 2 दिवसीय पूर्व निर्धारित तिथि 22 अक्टूबर को संपन्न हुआ और प्रशासन का भारी सहयोग रहा। बताया जाता है आज के दिन भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था। इसी उपलक्ष्य में इस मेले को मनाया जाता है और इस मेले में बहुत ही दूर दूर के लोग आते हैं और लोगों के चेहरे में खुशी की लहर देखने को मिलती है। मानिकपुर से राकेश कुमार धूरिया की रिपोर्ट।